हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रिज्यूम क्लासेस। फ्रेंड्स, हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन ला रहे हैं, वो भी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीटेड प्रश्न है। इस तरह के ही प्रश्न जो है एग्जाम में बनते हैं। तो दोस्तों, आपको जो है इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में जब भी जाए देने तो देख करके ही जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों रिपीट कर जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पैटर्न बनते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार है। क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को सत्य मानिए भले ही वे सामान्यतः मान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और उसके आधार पर तय कीजिए कि दिए गए कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, यहाँ कथन दे दिया है, कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। इस तरह के प्रश्नों को आपको जो है कथन को सत्य मानना है और उसी के आधार पर दोस्तों आपको निष्कर्ष को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों, पहला ही कथन जो कह रहा है कि कुछ धातुएं लोहा है। दोस्तों, ये हमने जो है एक धातु का एक जो है गोला बना दिया। अब इसी का कुछ हिस्सा अब देख सकते हैं, जो है कुछ धातुएं लोहा है। दोस्तों, ये धातु है, इसका कुछ हिस्सा जो है हमने यहाँ बना दिया जो कि लोहा है, और ये क्या है, धातु है। अब दोस्तों अगला कथन जब पढ़ते हैं तो अगला कथन में क्या कह रहा है, कुछ लोहा भारी है। दोस्तों, लोहे का जो कुछ हिस्सा आप देख सकते हैं, ये लोहे का हिस्सा है, इसका कुछ हिस्सा जो है भारी है। इसको हम बी से दर्शा देते हैं। दोस्तों चलिए अब निष्कर्ष देखते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। निष्कर्ष कह रहा दोस्तों कि सभी लोहे धातुएं हैं। ये जो बीच वाला रिंग देख रहे हैं दोस्तों, ये लोहा है। क्या सभी लोहा जो है धातु है? तो नहीं है, ये निष्कर्ष जो है कट गया। दूसरा निष्कर्ष देख लेते दोस्तों कि सभी भारी धातुएं हैं। जितना भी भारी है, क्या सभी धातुएं हैं? तो बिल्कुल नहीं है, ये भी जो है निष्कर्ष दोस्तों गलत है। यानी निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो जो है दोनों इसका अनुसरण नहीं कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन इसका होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं इस जो है इस तरह के क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों, इस प्रकार है। कह रहा कि यदि पाइप को इस तरह लिखा जाता है तो यहाँ जो स्वान है दोस्तों, इसका अंतिम अक्षर क्या होगा? तो सबसे पहले आपको यह समझना दोस्तों कि पाइप को जो है इस प्रकार कैसे लिखा है। तो सबसे पहले आपको जो है नंबर लेटर का जो है दोस्तों पोजीशन पता होना चाहिए। जैसे कि ए जो है ये फर्स्ट स्थान पर है, उसी प्रकार दोस्तों बी जो है दूसरे स्थान पर है। ये चीजें आपको पहले पता होना चाहिए इस तरह के प्रश्न को जानने के लिए। तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों कि पी लिखा, और पी कितने स्थान पर होता है? तो 16वें स्थान पर है। फिर आई जब देखेंगे दोस्तों तो ये 9वें स्थान पर है। फिर पी जो है यहाँ 16वें स्थान पर है। ई जो है 5वें स्थान पर है। ये तो इसी तरह दिया गया है। यहाँ से आप एस जो देखेंगे, यहाँ से देखेंगे दोस्तों कि एस जो है कितने स्थान पर होता है? तो ये एस जो है 19, मतलब जैसे कि जानते हैं एस टी, टी जो है 20वें स्थान पर है, तो एस क्या होता है? 19 स्थान पर, 19वां स्थान। डब्ल्यू है 23वें स्थान पर। ऐसा आपको पहले लिख लेना। ए जो है फर्स्ट स्थान पर है, उसके बाद एन जो है 14th स्थान पर है, मतलब 14वें स्थान पर है। तो यहाँ क्या कहा गया दोस्तों कि ये जो आप लिखे हैं इसका अंतिम जो है अक्षर क्या होगा? तो अंतिम अक्षर क्या होगा? तो आप भली भांति से निकाल सकते हैं। अंतिम अक्षर क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। क्या है, देखिए दोस्तों, लिखा है कि कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट एंड डिसाइड द विच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशन इज आर जो है इम्प्लिक्ट इन द स्टेटमेंट। मतलब एक कथन दोस्तों दिया गया, निष्कर्ष यहाँ 2 दिया गया। मतलब यही कथन और करण जो क्वेश्चन होता है दोस्तों वही है। यहाँ से देख सकते हैं जो है एवरी सिटी स्टेटमेंट में दिया है, एवरी सिटी मस्ट हाउस एन इकोलॉजिकल पार्क सेज द मेयर टू हिज सेक्रेटरी। दोस्तों लिखा कि एवरी सिटी यानी प्रत्येक शहर में जो है एक क्या होना चाहिए? इकोलॉजिकल हाउस होना चाहिए, मतलब पारिस्थितिक तंत्र होना चाहिए जो कि प्रदूषण का देख रेख करता है, यानी प्रदूषण फैल रहा है तो उस पर नियंत्रण करता है। ऐसा कौन कह रहा है दोस्तों? ऐसा कह रहा है एक मेयर अपने सेक्रेटरी से कह रहा है।
ये तो स्टेटमेंट दे दिया। अब देखते हैं कि निष्कर्ष क्या दिया। निष्कर्ष यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि इकोलॉजिकल पार्क इम्प्रूव ग्रीन कवर, मतलब इकोलॉजिकल पार्क जो है दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र जो है हमारे पर्यावरण को शुद्ध करता है। इम्प्रूव मतलब सुधार करता है। क्या ये सही है स्टेटमेंट? तो बिल्कुल दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, लिखा कि इकोलॉजिकल पार्क हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन, यानी ये क्या करता है कि एयर पोल्यूशन जो है वायु प्रदूषण को भी कम करता है। तो बिल्कुल दोस्तों इकोलॉजिकल पार्क जो होता है हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र होता है, तो वो बिल्कुल कम करते हैं। यानी 1 और 2 अगर हम दोनों इसमें जो है असम्पशन देखें दोस्तों तो करेक्ट है। यानी इसका जो है यहाँ से जो है ऑप्शन बी हो जाएगा सही। बोथ मतलब 1 and 2 आर इम्प्लीड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, अब इसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिए गए कथन को सत्य मानिए, भले ही वह सामान्यतः मान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता और उसके आधार पर तय कीजिए कि दिए गए कौन से निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें भी जो एक कथन दे दिया है, 2 निष्कर्ष दे दिया है, कथन के आधार पर जो है कथन 100% आपको सत्य मान के चलना, उसी पर जो है निष्कर्ष डिपेंड करेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होता, ये कथन में स्पष्ट कर दिया कि कोई भी चमकती हुई वस्तु जो है सोना नहीं है। अब निष्कर्ष क्या कहता है कि जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती है वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि जो वस्तुएं जो है, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है जो ऊपर से तो बाहर से अच्छी दिखती है लेकिन अंदर से वो खराब होती है। तो बिल्कुल जो पहला निष्कर्ष जो है इस कथन के हिसाब से सही है। दूसरा देखते हैं, हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कोई आदमी अगर अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी अच्छा है, उसके अंदर की जो है चीज़ों को हम नहीं जान पाते हैं। मतलब इस कथन के हिसाब से जो है हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, उसके हिसाब से दोनों जो निष्कर्ष हैं करेक्ट है। तो यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही पालन करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस क्वेश्चन को मतलब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को आपको पहले जो है क्वेश्चन पॉज करके जो है सॉल्व करना चाहिए इस तरह क्वेश्चन, उसके बाद देखना चाहिए कि इसका क्या हो रहा है। तो चलिए समझते हैं कैसे इसको सॉल्व किया गया। सबसे पहले आप बीच वाला अंक देखें दोस्तों, यहाँ 25 है, यहाँ 23 हो गया, यहाँ 21 है, मतलब 2 घटता जा रहा है, तो इसमें 19 हो जाएगा बीच में। ये तो क्लियर है। उसके बाद दोस्तों और क्या समझना है, यहाँ जो है लेटर का विपरीत हो रहा है, यानी अपोजिट हो रहा है। बी का उल्टा वाई होता है। एबीसीडी में जो आप लिखेंगे दोस्तों तो इसमें जो है डी का उल्टा क्या होता है, डब्ल्यू। एफ का उल्टा यू होता है। उसी प्रकार इसमें जो है क्या आई का उल्टा भी होता है, नहीं होता है। यहाँ से एच का उल्टा भी नहीं होता है, आई का उल्टा टी ये भी नहीं होता है, लेकिन दोस्तों एच का उल्टा जो है एस जरूर होता है अपोजिट लेटर में। तो इसका डी जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें सबसे पहले बीच में 19 जो है होना चाहिए। तो ये तो पहली कर दिया कि दोनों बीच में 20 है, तो दोस्तों यहाँ से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था। ये भी क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन जो है आप समझ सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी 5/12/1926 को जो है 2005 में शुक्रवार का दिन पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। यहाँ भी उस तरह की एक कथन दे दिया, उसका जो है निष्कर्ष दे दिया। कथन के अनुसार निष्कर्ष कौन वाले सही हो रहे हैं तो वही आपको बताने होते हैं। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और उस पर निष्कर्ष का चयन करें जो कथन का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। अब यहाँ से इसे समझें, क्या लिखा कि सभी पंखुड़ियाँ फूल है। पहला कथन सभी पंखुड़ियाँ फूल है, मतलब दोस्तों ये फूल का एक बड़ा सा गोला बना दें, इसके अंदर जो है सभी पंखुड़ियाँ यानी छोटी सी जो है पंखुड़ियाँ भी आप बना दें। ये तो क्लियर है दोस्तों, ये फूल है। ये बड़ा जो लाल कलर का आप देख सकते हैं ये फूल का गोला है, इसे समझें। और जो नीचे है दोस्तों ये पंखुड़ियाँ हैं, इसे हम रेड कलर में लिख देते हैं ब्लूस। ये दोस्तों पंखुड़ियाँ हैं, इसे आप समझ जाएंगे।
इसको आपको समझना दोस्तों, ये छोटा सा जो है पंखुड़ियाँ है, बस इतना। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद क्या कह रहा है, जब आगे बढ़ते हैं सभी पंखुड़ियाँ पीली है। यहाँ से थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि जितनी भी पंखुड़ियाँ हैं, ये पंखुड़ियाँ जो है सभी पीली के अंतर्गत आ रही है। ये जो पंखुड़ियाँ आप देख रहे हैं ये पीली के अंतर्गत, यानी ये जो गोला हमने बनाया दोस्तों ये पीली का गोला बनाया, पी से इसको लिख देते हैं। अब फिर नीचे आते हैं, कथन देखते हैं दोस्तों कि सभी पीले फूल हैं, और ये जितने भी पीले हैं सभी फूल हैं। तो दोस्तों ये फूल के अंतर्गत आ रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ से निष्कर्ष थोड़ा देखते हैं क्या करा है कि सभी फूल पीले हैं। दोस्तों जितना भी ये फूल आप देख रहे हैं, ये रेड कलर का गोला, क्या पीले हैं? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जब भी इस तरह का कोई चक्र बना रहे, इसमें से सभी का जो है इधर से आते हुए गलत हो जाता है, सभी में, कुछ में सही हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ क्या करा कि सभी फूल जो है पीले हैं, तो पहला ही जो है निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा क्या करा कि सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं। दोस्तों सभी पीले जो हैं वो पंखुड़ियाँ हैं, यानी यहाँ ये जो पीले वाला आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पीले का जो है गोला है, क्या ये पंखुड़ियाँ हैं? फिर देखिए इस साइड से इधर तीर के हिसाब से आ रहा है, तो ये भी जो है मतलब असत्य होंगे। ये दोनों स्टेटमेंट इसका फॉलो नहीं करता है, तो कोई भी निष्कर्ष जो अनुसरण नहीं कर रहा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, आपको जरूर समझ में आनी चाहिए। यहाँ से देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता दर्शाती है। मतलब ये जो आकृति आप देख रहे हैं, यही आकृति ये चारों में किस में जो है निकटतम दिख रहा है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न थोड़े इजी होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप देखेंगे कि यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ, किस ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन बी में जो है मैच कर रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में जो है दोस्तों यहाँ से भी छात्र गलती कर जाते हैं। क्या गलती कर जाते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन बी जो है किस में है, ऑप्शन ए में जो है बी यहाँ दिया गया, तो ये इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर आकृति का कौन सा चित्र प्रश्न आकृति में दी गई दोनों आकृतियों के मेल से बना है। मतलब ये दोनों जो आकृति आप देख रहे हैं, ये दोनों मिला करके किस आकृति को इसमें बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप जो है इसको कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों इस प्रकार आप देखें, इसमें जो कौन सी आकृति मैच कर रही थी, इसका बी आकृति मैच कर रही है। कैसे? सबसे पहले दोस्तों ये जो आप पहली आकृति, इसे आप पहली आकृति मान लें, और यही आकृति यहाँ देखेंगे आप जो है पहली आकृति इस तरह करके आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों ये जो आकृति आप यहाँ देख रहे हैं, इसको दूसरी आकृति समझ सकते हैं। ये दूसरी आकृति आपको ये देख सकते हैं कि यहाँ से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे गया है। मतलब ये जो है यही आकृति है। एक साइड यहाँ देखिए ये कोना निकला हुआ है, ये कोना, एक साइड ये अंदर से धसी हुई है, तो यहाँ धसी हुई दिख रहा है। मतलब ऑप्शन बी ही सही होने जा रहा है इसमें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या है। अब इसे समझना है दोस्तों कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में ये जो है पूछे गए हैं। विकल्पों में से कौन सा निम्न पैटर्न की भांति प्रतीत होता है। मतलब यही चीज सेम टू सेम हूबहू जो है किस में नजर आ रहा है, ये आपसे पूछा गया। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से आसान होते हैं, आप लोग अच्छी से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो आपको बता दें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन ए में ही देखिए ये ऊपर में जो चौड़ी पट्टी है, तो इस तरह के ऊपर में चौड़ी पट्टी, आप यहाँ भी देखें कि ऊपर में चौड़ी पट्टी है। आप कोई लड़का कहेगा कि ऑप्शन सी भी सही होगा, लेकिन ये उल्टा है। इस चीज़ को भी आपको देखना है कि चौड़ी पट्टी इसमें नीचे, यही ऊपर रहता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ कुछ इस प्रकार है जो कि एकदम सेम मिल रहा है, तो ये सही हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न है और इसे अच्छे से समझना चाहिए। देखिए दोस्तों क्या प्रश्न है कि यदि दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा। यदि दक्षिण जो है दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। 4 दिशाओं को सबसे पहले आपको जो है सही तरीके से लिख लेना है। ऊपर में जो होता है दोस्तों आपको पता है कि इधर जो है पूर्व होता है, इधर होता है पश्चिम, इधर उत्तर और नीचे होता है दक्षिण।
ये तो आप अच्छी तरह से जान रहे दोस्तों। यदि दक्षिण का रहा है कि दक्षिण जो है दक्षिण पश्चिम बन जाता है, ये दक्षिण जो दिशा है ये दक्षिण पश्चिम बन जाता है, यानी इस डायरेक्शन में हो जाता है। ये डायरेक्शन जो है मूव होकर के ये डायरेक्शन में चला जाता है, यानी 45 डिग्री कौन दोस्तों, यहाँ से ये मतलब घूम जा रहा है। उसी प्रकार का रहा कि उत्तर क्या होगा ये बताइए। तो दोस्तों उत्तर तो हम लोग को पता है कि ये उत्तर है, ऊपर में जो है उत्तर की दिशाएं होती है। तो दोस्तों ये जब 45 डिग्री घूम जाएगा तो क्या बनेगा, तो 45 डिग्री ये ऐसे घड़ी की दिशा में घुमाएंगे इसको क्लॉकवाइज, तो ये जो 45 डिग्री घूमने पर ये इस डायरेक्शन में चल जाएगा। इस डायरेक्शन का नाम होगा उत्तर और पूर्व, यानी उत्तर पूर्व दोस्तों कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो यही हो जाएगा करेक्ट। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आने पर दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।